अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी सेहत का ख्याल भी रखते होंगे और पढ़ाई लिखाई भी ज़रूर जारी रखे हुए होंगे। बच्चों, इससे पहले कि हम आज के सबक का आगाज़ करें, आइए इन तस्वीरों के इब्तदाई हरूफ और इब्तदाई आवाज़ की एक बार दोहराई कर लेते हैं। म मीम मिर्च, बे बादल, गाफ गाड़ी, शीन शहद, लाम लौकी, ऐनक। जी तो प्यारे बच्चों, आज जो हर्फ हम सीखने वाले हैं उस हर्फ का नाम है नून, और नून की आवाज न होती है। याद रहे, न। नून की आधी शक्ल भी होती है। नन्हे साथियों, मैं जानती हूँ आपको कहानी का इंतजार है, तो आज के सबक का आगाज हम हर्फ नून की कहानी से ही करते हैं। और ये कहानी है एक बच्ची के बारे में जिसका नाम है नूर। तो आइए ये कहानी हम नूर की ज़बानी सुनते हैं। साथियों, मेरा नाम नूर है और मैं 9 साल की होने वाली हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नई नई किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। क्या आप किताबें पढ़ते हैं? क्या आप जानते हैं, जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं अपने नाना नानी के घर जाती हूँ और उनसे ढेर सारी बातें करती हूँ। वो मुझे बहुत सी नई नई कहानियाँ सुनाते हैं। क्या आप अपने नाना नानी के घर जाते हैं? और अगर जाते हैं तो उनसे क्या बातें करते हैं? पिछले हफ्ते जब मैं अपने नानी के घर गई तो उन्होंने मुझे बहुत सारे तोहफे दिए। क्या आप जानते हैं, उसमें मेरा सबसे पसंदीदा रंग का भालू भी था, एक नीला भालू। क्या आपको पता है, नीला भालू इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊं। आप मुझे बताइए कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? नाना जान के साथ मैं बाजार गई। बाजार में खूब सारे फल थे। नाना जान ने मुझे वहाँ पर नाशपाती दिलाए। वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से वो मुझसे गिर गए। लेकिन एक अच्छे अंकल आए और उन्होंने मेरी मदद की। सारे नाशपाती जमा किए और मैंने उनका बहुत सारा शुक्रिया अदा किया। आपको पता है, मैंने इससे ये सीखा कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मुझे नाखून काटना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन नाना जान ने मुझे बहुत समझाया कि हमें नहाने के साथ साथ नाखून भी साफ करने चाहिए। तो नानी ने मेरे नाखून काट दिए और मेरे नाखून बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसीलिए हमें हर हफ्ते एक बार नाखून जरूर कटवाने चाहिए, जैसे मैंने कटवाए। क्या आप हर हफ्ते नाखून कटवाते हैं? मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और नाश्ता तो क्या नाश्ता बनाती हैं, वाह। आपको मैं एक बात बताऊं, नानी ने मुझे नाश्ते के ही हवाले से एक नज़म सुनाई और मैंने सीख भी ली। क्या मैं आपको सिखा दूं? वाह वाह नाश्ता, कैसा अच्छा नाश्ता, दूध भी है और अंडा भी, गरम भी है और ठंडा भी, नारियल पानी हाथ में, नूडल्स भी हैं साथ में, मिर्च नमक से भरा हुआ पराठा भी है साथ में, डबल रोटी थाली में, चाय गरम है प्याली में, नारंगी है नरम नरम, नान भी है गरम गरम, खूब मजे से खाएंगे फिर हम सैर को जाएंगे। वाह वाह नाश्ता,
कैसा अच्छा नाश्ता। देखा साथियों, कितनी मजेदार नज़म थी, है ना? आप भी इसे जल्दी से सीख लें। और हाँ, जब भी आप अपने नाना नानी के घर जाएं तो उनसे खूब सारी बातें करें और बहुत सारा प्यार भी करें, जैसे कि मैं करती हूँ। हाँ, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलने आऊंगी। अल्लाह हाफिज। जी तो नन्हे साथियों, नूर की कहानी आपको कैसी लगी? और हाँ, नज़म तो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से याद कर लीजिएगा। हाँ, अच्छा, तो आइए कहानी में नून से शुरू होने वाले चंद अल्फाज की दोहराई कर लेते हैं। न नूर, न नानी, न नाना, न नाशपाती, न नाखून, न नारियल, न नारंगी, न नमक, न नान, न नीला। नीला भालू, याद है ना? जी मेरे दोस्तों, अब वक्त हुआ है चंद सवालात का। तो बताइए, इन दो रंगों में से कौन सा रंग ऐसा है जिसका नाम नून से शुरू होता है? बिल्कुल सही, नीला। तो आपके सामने दो फल मौजूद हैं। ये बताइए कि किस फल का नाम नून से शुरू हो रहा है? बिल्कुल सही, नाशपाती। बच्चों, इस मंजर में आप नूर को कहानी सुनते हुए देख रहे हैं। तो बताइए कि नूर के हाथ में क्या है? शाबाश, नारियल पानी। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि कहानी सुना कौन रहा है? उम्दा जवाब, नाना जान। जी तो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आज आपने हर्फ नून की कहानी भी सुनी, नज़म भी सुनी और नून वाले कुछ नए अल्फाज भी सीखे हैं। तो आइए अब हम नून की लिखाई सीख लें। आज हम हर्फ नून की मुकम्मल और आधी शक्ल लिखना सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? नून लिखने के लिए नून को सतर के ऊपर से गोल घुमाते हुए नीचे ले जाएं, फिर दोबारा ऊपर लाइए। नून के शोशे के अंदर एक नुक्ता लगाइए। नून की आधी शक्ल सतर पर बिठाइए और एक नुक्ता लगाना ना भूलिए। अच्छा जी, तो अब ये बताइए कि आपके सामने एक लफ्ज मौजूद है, नाखून। क्या आप लफ्ज नाखून में नून की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल सही, शुरू में नून है और आखिर में भी नून है। जी तो चलिए, लफ्ज अंडा आपके सामने मौजूद है, जरा नून की तलाश तो कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, नून दरमियान में मौजूद है, जिसके पास एक नुक्ता है। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आप सबके लिए आज का पैगाम ये है कि खानदान के बुजुर्गों के साथ वक्त जरूर गुजारा करें, उनसे बातें किया करें, उनसे मिला करें, उनसे खूब सारा प्यार किया करें। और हाँ, हर हफ्ते अपने बड़ों से अपने नाखून जरूर कटवाइए, ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें और सेहतमंद रहें। इसी पैगाम के साथ हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल रखिए और बीमारियों से महफूज रहिए। जल्द मुलाकात होगी एक नए हर्फ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।